आज के इस कलयुग के समय में अपनी बहुत से लोग अपनी भौतिकता पर फंस चुके हैं। इन कपड़ों पे, इस रंग पर, इस हाथों के स्वरूप पर, इन बालों के स्वरूप पर हम लोग मधुर हो जाते हैं, मतलब उसमें फंस जाते हैं। जो ये शरीर है, यह सिर्फ एक माया का खेल है। आज जो हम वस्त्र धारण कर रहे हैं वो भी एक माया का खेल है। अगर आज मैं इस टी शर्ट की जगह अगर कोट पैंट पहन लूँ, क्या मैं ये बातें नहीं कर पाऊँगा? या आज मैं इस टी शर्ट के साथ धोती या बिना कपड़ों के रहूँ, क्या मैं ये बात नहीं कर पाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो ये बातें हैं, जो आपका ज्ञान है, वो आपके भीतर है। आपकी भौतिकता पर वो डिपेंड नहीं करता है। आपकी भौतिकता पर जो डिपेंड करता है वो आपके भाव हैं। आप किस प्रकार से, आपके मुख पर एक हंसी है, आपके मुख पर किस प्रकार से एक तेज हमेशा बना हुआ है। अगर आप इस फिज़िकल वर्ल्ड में आकर सिर्फ अपनी सुंदरता को और अपने पहनावे को ही अपना एक अच्छा वो समझते हैं, तो बिल्कुल गलत है। तो जो आपकी भाव है ना, वो ही मैटर करते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। क्योंकि जो आपकी सोल की जर्नी है वो तो है, परंतु जब आपकी सोल इस फिज़िकल वर्ल्ड से जुड़ती है ना, तो उसके जो भाव होते हैं, अगर हम कोई बात कर रहे हैं और 10 लोग उसको सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो भाव के कारण है। इसमें प्रेमानंद जी को मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप में लेके आना चाहूँगा कि जब वो कहते हैं ना, तो उनके जो मुख होता है उसमें बहुत ज़्यादा तेज होता है। जो उनकी जो ऊर्जा है ना, मतलब ऐसा लगता है जो उनके जो चेहरा है उससे पूरी ऊर्जा ऊर्जा ही निकल रही है। एक लाइट प्रकाश प्रकाश फैल रहा है। मतलब जितने लोग उनके करीब आते हैं ना, वो चाहते हैं कि वो हमेशा ही उस स्थान पे रहें, उस स्थान से दूर ना जाएं। अगर आज मैं उनसे मिलने भी जाऊँगा तो मेरे मन में ये कहीं ना कहीं इच्छा उत्पन्न ज़रूर होगी कि आज मैं उनके समीप ही रहूँ, मैं उनसे दूर ना जाऊँ। अगर आज मैं उनके दर्शन सिर्फ एक पल के लिए कर रहा हूँ, मेरा मन करेगा कि मैं उनके 1 घंटे तक उनके दर्शन करते रहूँ। क्यों? उनके भाव हैं। तो भौतिकता पर भाव ही बहुत ज़रूरी हैं। कपड़ा, धन, दौलत, ये सब तो इस कलयुग की माया है, जो आपको यहीं छोड़नी पड़ेगी। परंतु जो आपके भाव हैं, वो आपको आपकी भक्ति में भी मददगार करेंगे। क्योंकि जिस दिन आपके भाव इतने सुंदर हो गए, तो उस दिन आप उतनी सुंदर भक्ति करने लगेंगे। जितनी सुंदर आप भक्ति करने लगोगे, उतनी जल्दी आप उस माता से जुड़ने लगोगे, उस आदि शक्ति से जुड़ने लगोगे। तो उसका नाम है, वो हर पल आपके ज़ुबान पर रहेगा, आपके भाव में रहेगा। आपके भाव में जो भी आपके भाव को पढ़ेगा, इसका मतलब वो आदि शक्ति के भाव को पढ़ रहा है, शक्ति के भाव पर को पढ़ रहा है। चाहे वो शक्ति महाकाली के स्वरूप में हो, महाकाल के स्वरूप में हो, राधा के स्वरूप में हो या कृष्ण के स्वरूप में हो। जो आपके भाव हैं वो बिल्कुल राधा समान हो जाएंगे, कृष्ण समान हो जाएंगे। इसलिए इस भौतिक वर्ल्ड में आपके भाव ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अपने भाव अपने बच्चे को बचपन से सिखा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सिखा पा रहे हैं, तो आपको अपने भाव पर काम करना चाहिए। अपनी भौतिकता पे, जो फिज़िकल वर्ल्ड में आप माया के जाल में जो फंसे हो ना, उससे हटकर आपको अपने भावों पर ही ध्यान देना चाहिए। ओम नमः शिवाय।